अब हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। और इसमें सबसे पहले इसका पार्ट आता है पार्ट नंबर 3 60 डिग्रीज। अब इस 60 डिग्रीज को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या। अब गौर करें, हमने एक रिलेशन पढ़ा कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। जब हमें डिग्रीज से पाई में जाना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 1 डिग्री एक साइड पे रख लेते हैं और पाई के नीचे चला जाता है 180 और इसके बाद ये रेडियन आ जाता है। यानी 1 डिग्री की जगह हम पाई बाई 180 रेडियंस पुट कर सकते हैं। यही चीज हम अब इस स्टेप में करेंगे। ये 60 को अगर हम इस तरह से लिख लें, 60 और 1 डिग्री अलग कर लें, इसके बाद ये जो 1 डिग्री था इसको हम फिर इस तरह लिख लें पाई बाय 180 और इसके साथ ये रेडियंस। अब ये जो यूनिट आगे आ रहा है ये रेडियंस का आ गया। इस पार्ट को जस्ट हमने सॉल्व करना है। क्या आएगा, ये कटिंग हो जाएगी 61 और 63 180 होता है, तो पाई बाय और नीचे 3 आ गया इसके साथ क्या आएगा, रेडियंस, ये मेजर आएगी। तो गौर करें, हमने 60 डिग्रीज को पाई बाय 3 रेडियंस में एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, हम सिर्फ डिग्री वाले पोर्शन को अलग कर लेंगे और उसके बाद हम यहां से रिलेशन निकालेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। वो पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें हमने उल्ट कन्वर्ट करना है, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें हमें रेडियंस यानी पाई वाली फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन और पार्ट नंबर 5 है, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से होगा, अब गौर करें, हमने ये जो रिलेशन 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस को पढ़ा है, इसमें हमें पता है पाई रेडियंस की जगह हम 180 डिग्रीज पुट कर सकते हैं। तो यही चीज हम इस स्टेप में करेंगे। ये जो पाई था ये बेसिकली रेडियंस है, ये वाला क्वेश्चन ये हमें इसने बताया है ऊपर कि ये रेडियन मेजर्स है। तो इस पाई की जगह हम 180 डिग्रीज लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। इसकी रीजन क्या है कि पाई रेडियंस जो है ये बराबर है 180 डिग्रीज के, तो वो हमने पुट किया। अब यहां पर ये डिवाइड हो सकता है, ये 2 1 और 2 90, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्रीज। तो ये पाई बाय 2 जो था वो बेसिकली 90 डिग्रीज के बराबर है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। लेट सपोज ये क्लॉक है, ये सर्कुलर होती है और इसमें क्या है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। इसी तरह यहां पर 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, यहां पर 10 और ये 11। अब गौर करें, उसने कहा है कि 4 o'clock कब होते हैं, 4 o'clock, उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इसको हम कहते हैं ये बड़ी सुई, इस तरह से ये 12 के ऊपर होगी और जो इसमें छोटी वाली सुई है वो 4 के ऊपर होगी। तो ये जो टाइम है ये 4 o'clock है। उसने कहा है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर, यानी सर्कुलर मेजर क्या होगा, एंगल बताना है हमने जब घड़ी पर 4 बजे हो। तो इसके लिए अब करेंगे क्या, अब गौर करें, ये पूरा सर्कल जब ये कंप्लीट एक रोटेशन हो जाती है तो वो बराबर होती है 360 डिग्रीज के। अब गौर करें, अगर हमें सिर्फ इसका जो 1 आवर के लिए अगर हम एंगल निकालना चाहें तो 1 आवर के लिए एंगल क्या होगा। गौर करें, ये बेसिकली एक सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल 360 डिग्रीज था इसको डिवाइड अगर हम करें 12 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आवर का एंगल आएगा। तो ये क्या आंसर आएगा, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 30 डिग्रीज। ये एंगल है 1 आवर का। अब ये 30 डिग्री एंगल बेसिकली क्या था, ये 1 आवर के लिए 30 डिग्री एंगल आएगा। और उसने कहा है 4 o'clock, यानी इसमें क्या है, ये 4 टाइम्स आ गया। तो 4 आवर्स के लिए क्या होगा, इसको हम 30 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्योंकि एक के लिए 30 डिग्रीज था तो 4 के लिए ये क्या हो जाएगा 120 डिग्रीज, 4 आवर्स या 4 o'clock। तो इसका मतलब है कि जो सर्कुलर मेजर है वो 120 डिग्रीज ये आ गई। अब ये डिग्रीज में है, ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमें रेडियंस में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 120 इंटू 1 डिग्री, और हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। और अगर हम इसको कटिंग कर लें तो ये 0 से 0 कैंसिल
और 6263, तो इसका मतलब है 2 पाई बाय 3 रेडियंस। ये रेडियंस में भी आंसर आ गया। डिग्रीज में ये 120 डिग्रीज होगा और रेडियंस में 2 पाई बाय 3 होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा व्हेन पार्ट 1 है L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एक रिलेशन हमने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, ये रिलेशन था। अब हमें चाहिए थीटा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे L और R की। तो 1.5 सेंटीमीटर है L की वैल्यू, 2.5 सेंटीमीटर है R की वैल्यू। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे। जब 1.5 को 2.5 इस तरह डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.6, और हमें पता है थीटा का यूनिट होता है रेडियंस। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड L व्हेन पार्ट 1 थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब दो चीजें हमें गिवन है और एक चीज हमें निकालनी है। हमें फिर रिलेशन वही वाला यूज करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू R थीटा। ये रिलेशन आया यहां से, यानी ये R दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू R थीटा आ गया। अब इसमें हम R और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। R किसके बराबर था, 6 सेंटीमीटर के, और थीटा बराबर है पाई रेडियंस के। तो ये हमने वैल्यू पुट की। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये बेसिकली जो पाई रेडियंस है, इसको हम इस केस में जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो तब हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7, या दूसरे अल्फाज में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं 3.14। ये भी 22 डिवाइडेड बाय 7, ये पाई की वैल्यू है। तो ये हमने लिख ली। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 18.86 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो ये थी L की वैल्यू और यूनिट इसका सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड R व्हेन पार्ट 1 है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब हमें R चाहिए, तो हम उसी रिलेशन से जो हमने पहले निकाला था, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा हो जाएगा। ये इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन निकाला है। तो L की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू है 1/2 रेडियंस। अब गौर करें, ये जो 2 है डिवाइड में है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 10 आ गया। और ये R की वैल्यू है, इसका यूनिट फिर क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। अब गौर करें, एक रेलवे ट्रेन है और वो इस तरह सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, और उसका जो ये ट्रैक का रेडियस है वो R है, और उसकी वैल्यू उसने हमें 500 मीटर्स बताई है। और उसने ये बताया है कि जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है उसकी। और उसने हमसे एक चीज मांगी है कि उसका एंगल क्या होगा जब 10 सेकेंड्स गुजर जाएंगे, तो वो हमने उसको एंगल बताना है। यानी उसने जो यहां से कहां तक वो 10 सेकेंड्स में पहुंचेगी, ये एंगल हमें बताना है उसको, इस तरह थीटा। तो हम गौर करते हैं, हमें उसने R बताया है, वो है 500 मीटर्स, ये रेडियस है, ये हमें पता लग गया। थीटा हमें उसने कहा है कि बताना है। गौर करें, उसने हमें स्पीड दी थी 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब हमें ये सेकंड की बात की गई है तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर करें, ये है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने इस तरह लिख लिया। देन 30, और बेसिकली किलोमीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किलोमीटर की जगह हम क्या करते हैं, 1000 मीटर्स लिख लेते हैं, वो हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय ये R है, और हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और अगर मिनट्स को आगे फर्दर सेकंड्स में ले जाएं तो ये 60 तो एज इट इज, और ये जो मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि 60 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए इस तरह से, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो उसके साथ हम यूनिट S लिख लेंगे 1 आवर की जगह, तो वो हमने ये लिख लिया। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, ये इसके 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कटिंग करके इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड।
ये अब हमने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड निकाल ली। अभी ये हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जस्ट हमने भी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में निकाली है। अब गौर करें, ये है मीटर पर सेकंड, यानी कि उसने 1 सेकंड में ये इतना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो गौर करें, अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स निकालना चाहें तो क्या होगा। गौर करें, फिर हम ये जो हमारे पास 1 सेकंड के लिए था जो स्पीड थी 25/3 ये थी पर सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड्स के लिए फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ताकि ये 10 सेकंड्स के लिए हमारे पास आ जाए। तो ये फिर क्या होगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 10 250 डिवाइडेड बाय 3, तो मीटर आ गया। और ये हमने देख लिया कि ये डिस्टेंस है और हमें पता है डिस्टेंस L के बराबर है। गौर करें, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये क्या होगी, ये इसमें लेंथ L होगी, ये थीटा एंगल है। तो R, थीटा और L, तो ये रिलेशन बन गया इस रेलवे ट्रेन के लिए। तो ये L आ गई। अब गौर करें, L भी आ गया और R भी आ गया, तो थीटा हम निकाल सकते हैं। थीटा बराबर होता है L डिवाइडेड बाय R के। L क्या है, 250 डिवाइडेड बाय 3 और ये जो 1/R था जो 7, तो R की वैल्यू उसने हमें बताई थी वो क्या, 500। ये कटिंग होके नीचे 2 आ जाएगा और 1/3 इंटू 2 6 आ गया, ये आ गया थीटा। और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियंस, क्योंकि अभी तक हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं इसलिए ये रेडियन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया एंगल का। इतना एंगल ये कवर करेगा इन 10 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। अब गौर करें, जो चीजें उसने हमें दी हैं हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक तो उसने कहा है कि जो पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी जो उसकी रेडियस है। गौर करें, पेंडुलम इस तरह से होता है और उसने कहा है कि उसकी लेंथ, यानी ये क्या होगी कि ये रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि ये एंगल जो इस तरह स्विंग करेगी तो ये एंगल है 20 डिग्रीज, यानी थीटा की वैल्यू उसने हमें बता दी 20 डिग्रीज है। अब उसने पूछा कि उसकी जो टिप है ये पेंडुलम की वो कहां तक जाएगी 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये L होगा, क्योंकि जो कर्व वाली डायरेक्शन होती है वो लेंथ होती है L, तो हमें फिर L निकालना है। L इज इक्वल टू R थीटा, ये रिलेशन है। R बराबर है 20 के और ये है 20 डिग्रीज। अगर हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 20 इंटू पाई बाय ये 180 और रेडियन इसके साथ आ जाएगा। और अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये क्या आएगा, तो पाई बाय 9 रेडियंस आ जाएगा थीटा। इसका मतलब है 20 इंटू पाई बाय 9, ये आ गया। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20/9, ये 9 इसके नीचे हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय पाई कर लिया। अब गौर करें, 20/9 तो एज इट इज, ये पाई बेसिकली किसके बराबर था, 22/7 के। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आएगी हमारे पास, लेंथ, और ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 6.98 और ये यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, यानी इतना डिस्टेंस ये स्विंग करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14 और वो प्रूफ है। शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस R is 1/2 R² थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कुलर रीजन का और उसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है। अब गौर करें, सर्कुलर एरिया का मतलब ये है कि एक सर्कल है, लेट्स सपोज ये सेंटर O है और उसका एक सेक्टर ये है, इसको हम नाम दे देते हैं A, O और ये B पॉइंट। उसने कहा है कि ये जो एंगल थीटा है, ये सेक्टर एंगल थीटा बनाता है इस सर्कुलर रीजन के अंदर। अब उसने कहा है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया है 1/2 R² थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। हमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी का पता है कि वो प्रॉपर्टी क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो OAB है या AOB, जो मर्जी इसको नाम दे लें, अगर हम इसका प्रोपोर्शन लें एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, जो कंप्लीट इसका रीजन है, उसके साथ अगर हम इन दोनों की रेशो लें तो ये रेशो बराबर आएगी ये जो एंगल है उस सेक्टर का जो कि थीटा के बराबर है और होल का एंगल,
हमें पता है सर्कल का जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल है वो 2 पाई होता है। तो गौर करें, एरिया ऑफ दिस सेक्टर डिवाइडेड बाय होल एरिया इज इक्वल टू एंगल ऑफ दिस सेक्टर डिवाइडेड बाय होल एंगल। तो वो हमने ये इस तरह प्रोपोर्शन में इसको लिख लिया और ये बराबर होंगे। ये है सर्कल की एक प्रॉपर्टी। अब गौर करें, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी तो हमें नहीं पता, हम इसको क्या कहते हैं कि ये लेट सपोज इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। ये डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल रीजन। अब सर्कुलर रीजन का एरिया हमें पता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसी भी सर्कल का एरिया है, वो हमने लिख लिया। ये बराबर आएगा, आगे थीटा पड़ा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये हमने इस तरह लिख लिया। हमें चाहिए एरिया की वैल्यू, यानी इस सेक्टर का एरिया। ये ए एक साइड पे रख लेते हैं और बाकी जो सारा एक्सप्रेशन है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर चला गया और ये 2 पाई। अब गौर करें, पाई और पाई कैंसिल हो सकते हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा, ये 1/2 लेट सपोज ये कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल लिया, थीटा इसके साथ आ गया और आर स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। अब गौर करें, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन इज 1/2 थीटा आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्रीज एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 kilometers. 3.844 into 10⁵ kilometers approximately. What is the length of the diameter of the moon? यानी एक मून है इस तरह से और वो अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी आईज के ऊपर जो एंगल बना रहा है इस तरह मून, ये एंगल की वैल्यू उसने हमें दे दी है और वो है 0.5 डिग्रीज। ये उसकी वैल्यू है एंगल की, थीटा। और दूसरी चीज उसने हमें बताई है कि जो डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस की वैल्यू भी उसने हमें बता दी है 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, जब दो चीजों के दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो आर होता है इसका। अब उसने हमसे मांगा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ मून। अब डायामीटर मून का क्या है, ये अगर मून है तो इसका डायामीटर ये है, और हमें पता है कि इस रिलेशन में ये जो थीटा आर, तो ये जो तीसरी चीज होती है ये एल होती है, और हमें एल निकालना है, और बेसिकली ये एल ही मून का डायामीटर है। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस रिलेशन से, एल इज इक्वल टू आर थीटा से। आर की वैल्यू क्या है, 3.844 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय थीटा, और थीटा की वैल्यू थी 0.5 डिग्रीज। गौर करें, हमने इसको डिग्रीज में नहीं रखना, हमने इसको रेडियंस में लेके जाना है। तो रेडियंस में ले जाने का तरीका क्या है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0.5 और जो मल्टीप्लाई 1 डिग्री अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्रीज, ये किसके बराबर होता है, 0.01745, और इसके साथ अब यूनिट रेडियंस आ जाएगा। अब अगर हम ये सारे एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 3353.89। ये लेंथ की वैल्यू आ गई, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ये डायामीटर है मून का। तो इसका यूनिट अब क्या आएगा, क्योंकि हमने किलोमीटर यूज किया था इसलिए रेडियस भी किलोमीटर में था, तो ये लेंथ भी किलोमीटर में आएगी। तो ये इसकी वैल्यू आएगी डायामीटर ऑफ मून की। इसी तरह इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी मोस्टली यही वाला रिलेशन यूज हो रहा है। हमने सिर्फ जज ये करना है कि उसमें लेंथ और रेडियस कौन सी वैल्यूज हैं। अगर हमें वो पता लग जाती है तो हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं।